नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG24। आज हम बात करेंगे रायपुरा आईडीओ कॉलोनी के बारे में, जहां पे सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे रहवासियों को काफ़ी बीमारियों का खतरे सामना करना पड़ सकता है। जहां हम बात करें कचड़ों की, तो गलियों में कचड़ों का ढेर सामने पड़ा हुआ है और वहीं पे गटर का ढक्कन भी खुला हुआ सामने आ रहा है। कहीं पे टूटा हुआ क्षतिग्रस्त भी पाया जा रहा है, जिससे हमारे संवाददाता ने जाकर रहवासियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ सफाई व्यवस्था काफ़ी ढीली पड़ी हुई है और साथ ही अगर सफाई करने सफाई कर्मचारी आते हैं तो उनसे एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जाता है। ये तो गलत है। और साथ ही उन ठेकेदार से भी बात किया, सफाई ठेकेदार से, तो उन्होंने बात को घुमाने का कोशिश किया। बताया गया कि हमारे तरफ से सफाई 100% है, हम सही से सफाई करते हैं, और रही बात गड्ढों की या गड्ढे में लगे ढक्कनों की, तो वो भी सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आइए अब हमारे संवाददाता जुड़ते हैं आम जनता के आरडीओ कॉलोनी के रहवासियों से कि क्या कहना है उनके ये सफाई को लेकर। पहुंचे हैं आरडीए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुरा के आरडीए में, जहां पर लगातार आम जनता के समस्याओं का हमें लगातार कॉल आ रहा था, लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि यहाँ के ठेकेदार का एक बहुत बड़ा लापरवाही, जिसके कारण से यहाँ पर जो गटर है, गटर का जो ढक्कन होता है वो पूरा खुला हुआ है। कहीं ना कहीं मानसून का महीना, जिसे पानी भरने के कारण से पूरा बाहर आ जा रहा है, गंदगी बाहर आ रहा है, जिसके कारण से एक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। साफ सफाई किया नहीं जा रहा है कई महीनों से। इसी को लेकर आज न्यूज़ CG24 की टीम पहुंची है रायपुरा के आरडीए में, जहां पास हमने जनता से बात की। कहीं ना कहीं जनता का भी बहुत बड़े बड़े आरोप सामने आए हैं। हम सीधे जुड़ेंगे यहाँ के आम जनता से, जिन्होंने बताया कि साफ सफाई के एवज में किस प्रकार से पैसे की डिमांड और मांग किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा और साथ ही साफ सफाई कर्मचारियों के द्वारा। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है। जो छत्तीसगढ़ का रायपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, वहीं पास एक गरीब तबके के लोगों को, जिसको घर लाल्ट हुआ है, उन लोगों से एक पैसे की डिमांड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो उन नेताओं के मुंह में एक काला तमाचा है, जो गरीबों के नाम पे वोट तो पा लेते हैं, लेकिन जब गरीब जब एक घर में रहने के लिए जाते हैं तो उसके साथ साफ सफाई का व्यवस्था का ध्यान होता है, ना पानी का ना सीपेज का। कहीं ना कहीं अपना आप में एक प्रश्न चिन्ह है। हम पहुंचे रायपुर पश्चिम के आरडीए कॉलोनी के रायपुरा पे। हम सीधा जुड़ेंगे आम जनता से, क्या कहना है उनका। आम जनता से बात करेंगे जिन लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। मैडम, एक बताइए, जो साफ सफाई के लिए लेकर आप लोग से कुछ डिमांड किया गया था, क्या हुआ था बताइए। सफाई करने के लिए ना हम लोग 600 रुपए दिए थे साफ कराने के लिए, पर भी सफा नहीं हुआ है। 2-3 महीना से ऊपर हो गया है, नहीं होता है। तो मैडम, इधर साफ सफाई करने वाले मतलब आते नहीं? नहीं आते, कोई नहीं आते हैं। मैडम, क्या कहोगे आप? वही बोलेंगे 345 रुपये हर महीना हमारे काटते पैसा, उसके बाद भी कुछ सफाई नहीं होता। दलदल भरा है, पूरा पानी लीकेज हो रहा है, पाइपलाइन कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। कुछ। और यहाँ के ठेकेदार लोग को आप लोग कंप्लेन करते हो? यहाँ जो ठेका लेते हैं करते हैं ना, करते हैं, पर वो मदद करता है, वो भी ठेकेदार भी करता है मदद साफ सफाई करने। आप क्या बोलोगे? ऊपर का छत पैसा 300 और 350 रुपये महीने लेते, लेकिन ऊपर का छत लोग पूरे गिर रहे, कोई मतलब नहीं, कोई ध्यान भी नहीं देते, साफ सफाई भी नहीं होता। और ऊपर का ना पूरा छत लोग गिर रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ गटर का साफ सफाई वगैरह होता है? नहीं होता है, ढंग से नहीं होता। आपका भी कुछ समस्या आ रहा था, लगातार आम जनता से हम जुड़ते जा रहे हैं, क्या समस्या था आपको? मेरा पाइप फटा है, उसको बनवाते भी नहीं, ऊपर से छत से पानी भी गिरता है और सफाई भी कायदे से नहीं होती। तो आप लोग का यहाँ जो गटर है, उसका साफ सफाई करने के लिए आप लोग ठेकेदार को जानकारी देते हो इसका? उनसे कई बार बोला है कि मेरा ऊपर के पाइप फटा है, उसको बदला दे, भी नहीं सुने। और क्या यहाँ पास साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी है, वो क्या पहुँचते हैं यहाँ पास ठेकेदार के द्वारा? नहीं आए हैं अभी तो फिलहाल। नहीं आए। तो यहाँ पर और गटर का साफ सफाई कितना समय पहले हुआ था? अभी 2-3 महीना हो गया, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता होता है ना भाई। तो आप लोग इसका जानकारी ठेकेदार को देते हो? नहीं, हम ठेकेदार को जानते ही नहीं है। चेम्बर का भी लेते हैं पैसा, और जो ये कांदी घास वास का भी पैसा लेके उन लोग सफाई करते हैं। और वो पानी में तो कीड़ा आ जाता है, इल्ली सफेद सफेद वाला पूरा पानी भरते हैं। तो साफ सफाई को लेकर सर आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में क्या साफ सफाई कर्मचारी लगातार साफ सफाई करने के लिए आते हैं या आरडीए रायपुरा में? नहीं सर, यहाँ तो इतनी गंदगी है, 2-3 महीने से लोग को बोलने के बाद भी कर्मचारी नहीं आते हैं। और चेम्बर में भी देखो गंदगी, घर के पीछे जो गंदगी है, जो कि खिड़की खोलने में इतनी असमर्थ है कि बदबू इतनी है कि कर्मचारी लोग को कहने के बाद भी उन सुनते नहीं है। तो सर, इसका आप ठेकेदार को जानकारी दिए हैं? शाह ठाकुर भैया दिए हैं और देते रहते हैं अक्सर।
लेकिन उसका भी ठेकेदार द्वारा यहाँ कोई काम में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई ध्यान नहीं भैया, जहाँ 6 के लगना चाहिए वहाँ 2 आते हैं, दोनों को बोलने के बावजूद भी इन लोग गायब हो जाते हैं। अब मैं स्वयं के सफाई करता हूँ अपने खिड़की के पीछे की बदबू ना हो, बच्चे लोग रहते हैं, बीमारी ना फैले। अभी तो बीमारी फैल रही है धीमे धीमे। हम सीधा जुड़ेंगे आरडीए रायपुरा के अध्यक्ष जो निर्वाचित अध्यक्ष है, यहाँ के आम जनता लोग ने उसको जो अध्यक्ष बनाया, लगातार आम जनता के जो कार्यों को लगातार देख रहे हैं। सर, आपके आरडीए में लगातार हमने दौरा किया, पब्लिकों का जो आरोप है कि कहीं ना कहीं साफ सफाई के लिए यहाँ पास पैसे की उगाही किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पास 3-3 4-4 महीने से साफ सफाई नहीं हो रहा है ठेकेदार के माध्यम से। मैं 2019 में यहाँ आरडीए का जब निर्वाचन हुआ तो यहाँ अध्यक्ष बन करके आया और उसके बाद सफाई व्यवस्था काफ़ी यहाँ पे चरमराई हुई थी। लगभग 30 से 35 ट्रक कचरा हम लोगों ने पीछे से निकलवाया था पूरे कॉलोनी में। ए ब्लॉक से लेकर के यू ब्लॉक तक के 26 ब्लॉक होते हैं। अभी वर्तमान में जो ठेकेदार है कि यहाँ पे कर्मचारी आना चाहिए, उनके कर्मचारी कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 4 आते हैं। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा दबाव दे देता हूँ दिन 4 आते हैं। 4-4 6-6 महीने से अभी मुझे पब्लिक का कंप्लेन मिल रहा है कि चेंबर की सफाइयाँ नहीं हो रही है। कॉलोनी में ठेकेदार को चेंबर ढक्कन बनाने का ठेका दिया गया था, अभी बहुत सारे ढक्कन आज भी नहीं लगे हैं। लगभग इसके पहले हम लोगों ने आरडीए का घेराव किया था सारी जनता के साथ मिल करके, अपनी बहुत सारी लंबित मांगों को लेकर के। लगभग 12 सूत्री मांगे हमने दिया था, जिसमें आरडीए के उच्च अधिकारी लोग आए थे और हमारे को आश्वासन दिया था कि ये जो छत की टूट चुकी है पूरी बाउंड्रियां, अभी आपको मैं दिखाऊंगा बाउंड्री ऊपर जाकर के किस तरह जानलेवा है, कोई भी बच्चा गिर सकता है और जानलेवा है। इसका भी ठेका जो सफाई ठेका पवन बघेल लिया है, उसको भी निर्माण का ठेका ही उसको दिया गया है। सारे ठेके आरडीए के द्वारा पवन बघेल को दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है ठीक से सफाई व्यवस्था पे, उसको सारे ठेके रायपुर विकास प्राधिकरण क्यों दे रहा है। हमने चेतावनी दी, कई बार ग्रुप बना हुआ है, आरडीए कॉलोनी का पूरा ग्रुप बना हुआ है। वहाँ जनता मेरे पास आती है कंप्लेन लेकर के कि भैया यहाँ सफाई नहीं हुआ है। लोगों के घर में सांप घुस जाता है, ये बुजुर्ग माँ है, इनके घर में कई बार सांप घुस गया है। फिर कई कंप्लेन आया मेरे पास, पैसा मांगते हैं सफाई के लिए। तो मैंने उनको कई बार ठेकेदार को भी चिल्लाया, तो ठेकेदार मुझे बोला कि अब नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद भी 1-8 महीना रुकते हैं, फिर कंप्लेन आती है। कल ही मेरे पास ए ब्लॉक से एक महिला का कंप्लेन आया, जिसका मैंने वीडियो बना करके आरडीए के अधिकारियों को भेजा है कि पैसा उगाही किया जा रहा है। इसके पहले 500-600 रुपया ले रहे हैं करके मुझे इन्हीं में से किसी ने बताया था, तब भी मैंने आकर के चिल्लाया। 150 रुपया ये सामने ब्लॉक है, इनसे लिया गया। इस तरह से पैसा उगाही करते थे, तो मैंने इसके लिए मना किया। कुछ लोगों का पैसा भी मैंने जबरदस्ती लौटवाया कि आप लौटाइए। तो सर, आप इसका जानकारी जो विकास प्राधिकरण है उसे सीईओ साहब तक के पहुंचाए हो? निश्चित तौर पे हमने घेराव किया था, ये सारे मुद्दे को लेकर के सीईओ का घेराव किया था। उस समय एजाज करके थे सीईओ, और विकास प्राधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनका नाम मैं भूल पा रहा हूँ, कांग्रेस के हैं वो नेता, दुप्पड़ जी, उनको भी हमने दिया है और अनिल गुप्ता जी को दिया है। नवीन ठाकुर जी थे उच्च अधिकारी, उन्होंने आवेदन लिया। और बहुत सारी समस्या है। सीपेज तो आप किसी के भी घर में जाकर के देख सकते हैं, पानी बाल्टी बाल्टी पानी निकल रहा है घर से। सीपेज के लिए भी हमने बोला है। हम पे जबरदस्ती का टैक्स ढोया जा रहा है और सरचार्ज के रूप में यहाँ के लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वसूली की जा रही है। गरीबी की रेखा के अंतर्गत ये मकान यहाँ अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन आपको मैं एक डाटा निकाल के दिखाऊंगा कि पूर्व सीईओ थे, उसके नाम से भी मकान यहाँ अलॉट हुआ है, कई आरडीए कर्मचारियों को अलॉट हुआ है। सर, हम बात करते हैं, अभी मानसून का महीना है, बरसात है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गटर का जो पूरा जो सीमेंटीकरण होता है, जो गटर का ऊपर का जो ढक्कन लगता है वो टूटा हुआ है। बरसात का पानी ऊपर आ रहा है, वहाँ से बह रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है, एक बहुत बड़ा इस तरह से कहीं ना कहीं भयंकर बीमारी का खतरा है। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग है, चाहे वो महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो सकती है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, मतलब बहुत सारी बीमारियों को न्योता देने वाली सीधा सीधा बात हो रहा है। कई बार ऐसा हुआ है, न्योता देना है क्या है, यहाँ पे एक बार महामारी भी मच गई है ना। इस गंदगी के कारण काफ़ी महामारी मची है। लेटरिंग बाहर निकलता है यहाँ से, आदमी देखेगा तो इतनी गंदगी के कारण खाना नहीं खा पाते हैं और काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। और हम विकास प्राधिकरण को चेतावनी भी दे रहे हैं आज, अगर जल्द से जल्द समस्या का निदान नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे इस कॉलोनी का निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते जनता के साथ पुनः एक बार अब अनिश्चितकालीन घेराव की हम तैयारी करेंगे। सर, यहाँ का जो ठेकेदार है, जो आप मिस्टर बघेल जी करके बता रहे हैं,
ठीक है, दोस्तों क्या इस बात की जानकारी आप दिए हो? निश्चित तौर पे मैं हमेशा बुलाता हूँ, अपने साथ में दिखाता हूँ, ये जनता बता सकती है आपको कि मैं ठेकेदार को कई बार घुमा घुमा करके इन्हीं लोगों के सामने कई बार चिल्लाया हूँ कि ये गंदगी क्यों है, ये कार्य होना चाहिए। कई बार माफ़ी मांग लेता है, भैया इसको मैं 1 हफ्ते के अंदर करके दे रहा हूँ। अभी भी आपको मेरे पास स्क्रीनशॉट है ग्रुप का, आरडीए के अधिकारी का है कि 2 दिन के अंदर गैंग लगा करके काम हो जाएगा। इन मुद्दे को मैं काफ़ी परेशान होने के बाद इसकी जानकारी आपको दिया हूँ कि अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। ये ठेकेदार ने ऐसे कौन सी मोहनी पिलाई है पता नहीं। सरोना का ठेका भी इसी को दिया गया है, वहाँ भी गंदगी यही है। हीरापुर का ठेका इसी को दिया गया है। बोरिया खुर्द का भी ठेका, यानी सारे आरडीए का ठेका इस ठेकेदार को दिया गया है, जहाँ कर्मचारी आते नहीं हैं। 6 कर्मचारी की जगह कभी 2 कर्मचारी, 3 कर्मचारी, 1 कर्मचारी, इस टाइप से कभी कभी आते, कभी तो आते ही नहीं है। जी जुड़ेंगे महेंद्र जी से, जो लगातार आरडीए के साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन करते हुए हम पिछले काफ़ी समय से देख सकते हैं। क्या कहना है उनका? सर, लगातार यहाँ पर जो समस्या जो आ रहे थे आम जनता को लेकर, जिसमें आम जनता का कहना है कि यहाँ से उगाही किया जा रहा है पैसे का ठेकेदार के द्वारा, और साथ ही यहाँ का साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह लाचार है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? वार्ड के जनसेवक के नाते मैं भी जितेंद्र ठाकुर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना इनके साथ जो भी वार्ड की समस्याएं हैं, आरडीए की समस्याएं, उनके अपन जाकर देख रेख करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी और इतनी ज़्यादा मल मूत्र भरा हुआ है कि इसको बताने में भी अपने को शर्म आ रहा है। तो क्या इसकी जानकारी आप यहाँ के ठेकेदार को दिए थे? लगातार जितेंद्र भैया के साथ हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आरडीए का भी हम लोग घेराव किए थे, जिसमें हम लोग कम से कम 200 से 300 पब्लिक यहाँ से अपन लेके गए थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनकी सुनाई नहीं हो पा रही है।